बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 21 सितंबर है और हफ्ते का दिन है। कोई 5 दिन पहले गुजरांवाला कैंट में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर कुछ लोग, उनके घर में शादी थी, सुबह 5 बजे के करीब जो है घर में कुछ लोग आए, उन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 लड़के जो है वो वहीं पे ही उनकी डेथ हो गई और चौथा जो है भाग के ऊपर वाली मंज़िल पे गया। लेकिन जो कातिल थे वो पीछे गए और उन्होंने फायरिंग करके वहाँ पे उनको जो है वहाँ पे गोलियों से छलनी कर दिया। बड़े अफसोसनाक वाक़या। शादी वाले घर में कोहराम मच गया, क़यामत बर्पा हो गई, ज़ाहिरी बात है। और फिर है अफ़सोस का अमर ये है, अफ़सोस की बात यह है कि जो उनमें मरने वाले थे, उनमें से एक लड़के की अभी नेक्स्ट मंथ जो है वो शादी थी। ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, ये तो आपने सुन लिया होगा। एफ़आईआर मेरे पास है, एफ़आईआर भी थोड़ी-सी आपको बताऊँगा, लेकिन इसके पीछे जो असल वजह थी, वो किसी ने भी नहीं बताई। इनका आपस में तनाज़ा क्या था? ये कैसे हो गया कि जो मकतूल थे 2 लोग और जो कातिल थे, इनकी आपस में रिश्ते हुए थे, इनकी तो बहनें थीं एक-दूसरे के घर। ये असल वाक़या क्या हुआ? क्या वाक़ई कोई जायदाद का तनाज़ा था? कहा जा रहा है जी जायदाद का तनाज़ा था, जायदाद का तनाज़ा था, तो कितनी जायदाद थी? और इसके पीछे असल कहानी है क्या? मैंने सारा ये गुजरांवाला से जो है पता किया है और कोशिश करूँगा कि आज की इस वीडियो में आपको ज़रा ये एक्सप्लेन कर दूँ कि ये वाक़या जो बताया जा रहा है उतना सादा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक लंबी जो है वो स्टोरी है, वो आज आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि असल में मामला था क्या। बहरहाल जी, आप वाक़या सुन चुके होंगे। उन लोगों के लिए जिनको इस वाक़ये का इल्म नहीं है, एफ़आईआर थोड़ी-सी पढ़ के सुना देता हूँ। साहिला हैं, ये खातून है जिन्होंने एफ़आईआर लिखवाई है। और ये जो अपना जिन लड़कों की डेथ हुई है, उनमें से एक की माँ है, 2 की चची हैं और एक इनका दामाद था। ठीक है, तो इस तरह जो है ये सारा कुछ करते हुए इन्होंने एफ़आईआर लिखवाई कि जी हाल मुकीम इनका नाम है, ये मेन खातून का नाम कौसर बानो है जी। और इनकी मुद्दत में ये एफ़आईआर है और इनका मोहल्ला इकबाल टाउन, गली नंबर 4, राह अली कैंट, गुजरांवाला। ठीक है जी। ये कहती हैं कि जी मैं फ़लाँ जगह मुकीम हूँ। 16 सितंबर को बवक्त 5:55 सुबह मेरे घर के अंदर जो है मेन मरकज़ी दरवाज़े के साथ हाल में मौजूद थी। बवजह तकरीब शादी के अफ़राद जो है घर के जमा हुए थे कि अब इन्होंने जो नाम लिखवाया पढ़ के सुना देते हो। सफदर हुसैन वल गुलाम रसूल, अमीर हुसैन वल मोहम्मद मंशा भी मेरे साथ बैठे हुए थे कि घर के मेन गेट से, जिसका दरवाज़ा लाक ना था, मुसम्मियान इलियास वल्द अब्दुल हमीद, उसके अलावा अब्बास वल्द इफ्तिखार कौम माची, अच्छा राह वाली मुसल्ला और दानिश वल्द इफ्तिखार, और उसके अला कौम माची, और उसके तनवीर वल्द लतीफ़ कौम माची, ये सारे माची हैं। और इसके अलावा जो है कुछ इसमें जो है वो कहते हैं अब्दुल्ला वल तनवीर है, कौम माची है, सरदार वल अहमद दीन है। तकरीबन कोई 9 के करीब जो है ये अफराद हैं जिनके ऊपर इन्होंने डायरेक्ट नामजद करके एफ़आईआर करवाई है, और कोई 5 के करीब अफराद जो है वो नामालूम भी हैं। तो ये कहती हैं कि इसी तरह मेन गेट से घर के अंदर दाखिल हो गए। मेरे भतीजे मुसम्मियान हामिद और अहमद, ये इनके भतीजे हैं, बेटा अजहर और करीबी अजीज़ अमानत वल्द इफ्तिखार मुल्लिका कमरे में सोए थे कि मुल्ज़िम इलियास ने ललकारा मारा, दानिश आज मैं इनको कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं बचेगा, और अपनी दस्ती राइफल से फायर किया। अहमद साबिर को सर पर लगा और उसके बाद वो कहते हैं मजीद फायर किए। हामिद को सर पर, पेट, दाएं बाजू और जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पर लगे। और उसके बाद इन्होंने मुल्ज़िम अब्बास ने अपने दस्ती राइफल से फायर किए जो 4 चेहरे पर लगे। दानिश ने अपनी दस्ती, मतलब इन सब ने फायरिंग की, इनके कहने का यह मकसद है। अब जो अमानत वल्द इफ्तिखार भी कमरे में मौजूद था, अपनी जान बचाने के लिए घर की बड़ाई मंजिल पर भागा, ऊपर चला गया और मुलजमान फायर करते उसके पीछे गए और उसको भी कत्ल कर दिया और कार्रवाई की जाए, और ये सारा मामला। अब ये तो मैं इसलिए कह रहा था कि जिन लोगों ने ये कहानी नहीं सुनी, अब इसके पीछे मामला क्या था। मामला यह था कि इन दोनों घरों के आपस में रिश्ते हुए हैं। इनकी एक बेटी जो है वो उस घर में भी आई हुई है, और जो उस घर में जिनके ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने हमारे लड़के मारे हैं, अब उसमें सीन ये है कि इनका वही वाला दामाद जो इन्होंने बेटी दी हुई है, वो भी शादी की वजह से बेटी और दामाद यहाँ पे थे। तो जो फायरिंग की है ये इसके दामाद के भाइयों ने की है, इस खातून जिसने एफ़आईआर करवाई। इसने इल्ज़ाम लगाया कि उसके भाइयों ने की है। क्यों की है, वजह क्या है? वजह ये है कि अकॉर्डिंग टू देम, इनका एक जो इनका दामाद है, ये कोई 9 भाई हैं माशाल्लाह, और इनका एक घर है, 3 मरले भी कहा जा रहा है, 7 मरले, 5, 3 छोटी, कोई इतनी बड़ी, लेकिन ज़ाहिर बात है क्योंकि शहर में होगा तो करोड़ों रुपए का होगा। अब इनका वो वाला जो घर है, इन 9 भाइयों का, इनका दामाद और बाकी उसके जो 8 भाई हैं, वही उनके एक भाई ने अपने नाम पे करवा लिया, ठीक है? और बाकी भाई जो है वो चाहते हैं कि उनको हिस्सा मिले। ज़ाहिर है इनकी वहाँ पे बेटी है तो इनका भी तो इंटरेस्ट है, और वो जो है यही चाहते हैं। अच्छा फिर ये कहते हैं कि जी
दामाद हमारा ये कहता था कि नहीं मुझे भी हिस्सा दो, फिर क्योंकि इधर इनका दामाद वहाँ पे प्रॉपर्टी का, तो ये लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे, ये लड़के जो मजीद जिनकी डेथ हुई है, अजहर और वो हामिद, तो वो भी जाके उधर अपने बहनोई के भाइयों को कहते थे कि जी आप हमारी बहन के शोहर का ये हिस्सा बनता है, ये आप हमें दें। इनका आपस में ये मसला था आपस में, और कुछ और प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से ये सारा मामला चल रहा था। ये कोई पहली फायरिंग नहीं हुई थी इनके घर के ऊपर। अब जो मुझे गुजरांवाला के दोस्त साफी हैं वो मुझे ये बताते हैं कि इनकी आपस में पहले भी 2 या 3 बार फायरिंग हो चुकी है, जिसके ऊपर एफआईआर हुई हैं। जिस बंदे ने वो प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवाई है इनके दामाद के भाई ने, उसके ऊपर स्टे हुआ है, ठीक है। तो ये इनका जो मसला है ये काफी अरसे से चल रहा है। अच्छा, उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर ये पर्चे कटवाते रहे। एक ने अपने नाम करवाई, स्टे ले लिया, उसने रजिस्ट्री करवाई प्रॉपर, उसके बाद फायरिंग हुई, बंदे लड़ाई हुई, इधर वालों ने पर्चा करवाया, उधर वालों ने पर्चा करवाया। तो ये पर्चे इनके पुलिस भी कहती है काफ़ी अरसे से चल रहे थे, लेकिन मामला इतने तक नहीं आया था। अब जो मकतूलेन हैं उनकी अगर आप फैमिली से बात करें, वो ये कहते हैं कि जी हम पुलिस को बारहा कह रहे थे, और ये जो इनकी जो लड़के की डेथ हुई है, जो इनकी बहन थी और जिसका शोहर भी गया है, 2 उसके भाई भी गए हैं, वो ये कहती है कि जी हम बारहा पुलिस को, सीपीओ को, डीपीओ को, जो हमारे थाने के एसएचओ हैं, उनका नाम बाकायदा लेके, कि जी हम बारहा उनको कह चुके कि ये मामला किसी वक्त भी आगे जा सकता है, क्योंकि वो कहती है कि मैं अपने शोहर के भाइयों से ये उनके मुंह से सुनती रही कि जी हम इनको नहीं छोड़ेंगे, ये प्रॉपर्टी के चक्कर में, और ये और वो, इस तरह के मामला जो है ये काफ़ी दिनों से इनके चल रहे थे। वो कहते हैं कि हम जाके एप्लीकेशनें देते रहे हैं वहाँ पर थाने में, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये रिश्ते भी इनके आपस में थे, मुझे जो पता चला है इस जायदाद की वजह से इनके रिश्तों का भी आपस में तनाज़ा चल रहा था और मसला चल रहा था। बच्चे हैं छोटे छोटे दोनों फैमिलीज़ के, ज़ाहिर बात है। अब जो एक लड़का डेथ हुई है जिसकी आपको बता चुका हूँ, उसकी आगे आने वाले दिनों में शादी थी, भतीजा था इस खातून का। तो ये जो है इनका आपस का तनाज़ा था, जिसकी वजह से वो आए। अब जो आए उनके आने का भी आपको बता देता हूँ जो मुझे पता चला है। वो शख्स इनके घर का बंदा, ज़ाहिर बात है इनका रिलेटिव था, वो इनके घर के गेट के साथ एक, जैसे वो गटर है लेकिन थोड़ा सा ऊंचा है, ठीक है। उसने उसके ऊपर पाँव रखा, उसने दीवार फांगी, अंदर से उसने कुंडी खोली, और फिर उसके बाद बाकी लोग जो है वो अंदर एंटर हुए। और ज़ाहिर है क्योंकि अंदर जिनको मारा गया है वो सोए पड़े थे, तो उनको पता ही नहीं चला कि अंदर कोई आया है। घर में आपको पता है शादी थी, तो रात के टाइम भी लोग आते जाते उठते बैठते रहते हैं, तो ज़ाहिर है उनको ज़्यादा फील नहीं हुआ कि कोई ऐसा वाक़या हो गया है। इसने गेट खोला, बाहर जो लोग खड़े थे वो आए अंदर, और उन्होंने फिर अंधाधुंध फायरिंग की और इन लोगों को सर में गोलियां मारी, और फिर ये इस तरह का वाक़या जो है। और गुजरांवाला में ज़ाहिर है बाकी तो बड़े शहरों में ये सारे इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, और ज़ाती दुश्मनी और तनाज़ा और जायदाद और ये चीज़ें। लेकिन इस तरह उन्होंने टारगेट इस वजह से किया, एक तो इनके घर में शादी थी, अल्लाह रहम करे, खुशी जो है वो मैयत में तब्दील हो गई, शादी थी वो गम में तब्दील हो गई। इनके घर शादी थी, जिसको मारा उसकी भी शादी थी आगे आने वाले दिनों में, अक्टूबर में बता रहे हैं उनकी भी शादी थी जिसको मारा गया। तो ये बड़ा एक अफ़सोसनाक वाक़या जो है वो गुजरांवाला में पेश आया, और इसकी जो वजह तनाज़ा थी, जो उनके घर वालों ने मुझे बताई है, जो सहाफ़ियों ने बताई है, वो यही था कि जी प्रॉपर्टी किसी के नाम, और फिर उसके बाद जायदाद के मसाइल। फिर यहाँ पे जो पुलिस का किरदार है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं कि पुलिस ने जो दूसरी पार्टी है उससे पैसे लेकर जो है पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, पुलिस इनकी सुनवाई नहीं कर रही थी। ये दरख्वास्तें देते थे, पुलिस इनको लिफ्ट नहीं कराती थी। ये जाते थे डीपीओ सीपीओ के पास जाते थे, वो भी कहते थे जी वो मार्क कर देते होंगे, ज़ाहिर बात अफसर तो मार्क करता है ना, वो मार्क कर देते होंगे। नीचे जो हैं वो ये बताते हैं कि मिले हुए थे उन लोगों के साथ, और ये सारा मसला इस तरह चला। और बिल आखिर आकर जो है वो 4 नौजवान जवान थे चारों, तीस चौथा जो है वो थोड़ा एज में ज़्यादा था, बट 3 तो बिल्कुल नौजवान लड़के थे, जिन बेचारों की जो है इस तरह इस जायदाद के तनाज़े में डेथ हो गई। सोचने का अमर है दोनों तरफ से, इनके वालिदैन को भी सोचना चाहिए, और वो जो पल्ली तरफ लोग थे उनको भी सोचना चाहिए कि वो जो प्रॉपर्टी थी, जितनी भी उसकी मालियत हो, चाहे वो करोड़ों रुपए की क्यों नहीं थी, वो प्रॉपर्टी यहीं मौजूद रहेगी। हम यहाँ पे जितने भी हमारे, हम जिन चीज़ों के अपने आप को मालिक शो करा रहे होते हैं, दरअसल हम यहाँ इन चीज़ों की केयर करने आते हैं, रखवाली करने आते हैं। हम यहाँ कुछ अरसा रहते हैं, उसके बाद हमने यहाँ से चले जाना है। ये प्रॉपर्टीज़, ये गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें यहीं पे रह जाती हैं। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता कि खुदा न खास्ता एक एक ऐसी चीज़ के पीछे जो आपकी है ही नहीं, ये हमारी नहीं है ये चीज़ें। हमने सिर्फ़ अपना नाम लिखवाया ऊपर, उसके पीछे आप इतना बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दें,
कि खुदा न खास्ता 4 लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाएँ और फिर पीछे उनके बच्चे हैं, मैं जैसे आपको बता चुका हूँ 2 के, तो उनका क्या बनेगा? सोचने की बात है। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे। अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरे एक व्यूअर ने नीचे कल कमेंट किया हुआ था कि आपने उस पे वीडियो क्यों नहीं की? तो मैंने कहा आज इसके ऊपर ज़रा तफ़सील लेके वीडियो कर दें। अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।